नमस्कार, नागौरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे जो आरसीईटी में बार बार पूछे जाते हैं। आरसीईटी एग्जामिनेशन जो होता है उसमें बार बार पूछे जाते हैं और जिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस लगता है उसमें भी इन क्वेश्चन में से बहुत बार पूछे जाता है। तो ये 350 क्वेश्चंस की एक सीरीज है। अपन आज 50 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर 50 देखेंगे। ऐसे करके 5-7 वीडियो में 350 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है। स्विच्ड मोर पावर सप्लाई। स्विच्ड मोर पावर सप्लाई, इसमें ब हो जाएगा। और बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। बैंक में चेक रीड करने के लिए MICR का उपयोग होता है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जैसे OCR की पूछ लेते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और MICR की पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और OMR की पूछ लेते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है। सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर, वो नाम से पता चलता है कि इसमें सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। इसमें भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है। तो इसमें हो जाएगा CADC। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति वाला इनमें कौन सा प्रिंटर है। तो यह है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति वाला है। माउस की क्रिया है। माउस की क्रिया क्या है इनमें से। माउस से सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं और ड्रैग भी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी द। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयुक्त की जाती है। कोई विशेष कार्य करना होता है कंप्यूटर में तो कौन सी की को कॉम्बिनेट बना के उसमें यूज में लेते हैं। तो इसमें आता है कंट्रोल। इसको कॉम्बिनेशन कीज बोलते हैं, जैसे शिफ्ट है, अल्ट है और कंट्रोल है, इनको कॉम्बिनेशन कीज बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट यानी MB में कितने बाइट्स होते हैं। तो इसमें बाइट्स होते हैं 10,48,576। 10,48,576। आप 1024 को 1024 से गुणा करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। ग्राफिक इमेज जो होती है उसको कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। मतलब ग्राफिक इमेज जिसको आप कोई, जैसे कोई फोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी है, उसको सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए आप उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की आवाज़ सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो ये साउंड कार्ड, जैसा नाम से पता चलता है, साउंड कार्ड से होता है। PC पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कौन सी कीज़ काम में ली जाती है। तो स्पेस बार दबाने से वो इस पे 2 शब्दों के बीच में जगह छूट जाती है। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर कितना होता है, मतलब IQ कितना होता है। तो ये 0 होता है। कंप्यूटर की खुद के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। ये केवल अपने इंस्ट्रक्शन पर ही काम करता है, जो अपन निर्देश देते हैं उन पर ही काम करता है। प्रिंटर निम्न में से किससे संबंधित है। प्रिंटर निम्न में से किससे संबंधित है। तो जैसे इनपुट होता है, इनपुट में तो जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक है, तो ये इनपुट में आते हैं। आउटपुट जो होते हैं, जो अपने को आउटपुट देने, आउट का मतलब होता है बाहर, तो बाहर कुछ नई चीज़ देते हैं अपने को प्रोसेसिंग करके। तो जैसे इसके वो प्रिंटर है, प्रिंटर आउटपुट में आता है, स्क्रीन है और स्पीकर है, ये आउटपुट में आते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है। मतलब हार्ड डिस्क की जो फाइल डिलीट हो जाती है ना, वो कहाँ भेजी जाती है, रिसाइकिल बिन में भेजी जाती है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है। कंप्यूटर में जो डिस्क होती है वो डिस्क ड्राइवर में रखी जाती है। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। विंडोज 7। विंडोज 7। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से।
तो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडोज़ 7 जो है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP, MS DOS और विंडोज़ 10, 11 ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको CPU। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। एप्लीकेशन SW, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको अपन बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़ जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में चलता रहती है विंडोज़, जिससे बाकी सारी फाइलें या बाकी जो सारी कंप्यूटर का मैनेजमेंट है वो चलता रहता है इससे। विंडोज़ 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? विंडोज़ 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? NTFS, ये जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन करने के लिए काम में आती है, NTFS। विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज करता है? विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैनेज करता है? मेमोरी को करता है, प्रोसेसर को करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती है उनको करता है। तो उपयोग सभी आएगा इसमें। विंडोज़ 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? फोल्डर के अंदर फोल्डर यानी सब फोल्डर एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, तो ये फोल्डर होता है, फोल्डर। इसका आइकन जो होता है ये कंटेनर के जैसा होता है, इसलिए इसको कंटेनर के जैसे पूछा गया है। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन कहाँ तैयार होती है? किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए ये शॉर्टकट आइकन, जो डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन लगा देते हैं, जैसे कोई फाइल है उसको शॉर्टकट आइकन बना के डेस्कटॉप पर रख देते हैं, तो वहाँ पे डबल क्लिक करते ही वो फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाती है। बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वो क्या कहलाता है? तो बूट जैसे कंप्यूटर ऑन होते ही जो सामने पहली स्क्रीन आती है उसे क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं उसे, डेस्कटॉप। विंडोज़ 7 रिसेंट ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? रिसेंट ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा? जंप लिस्ट द्वारा शो करता है। विंडोज़ 7 में एसेसरीज में कौन से ऑप्शन होते हैं? विंडोज़ 7 में एसेसरीज में कौन से ऑप्शन होते हैं? नोटपैड होते हैं, वर्डपैड होते हैं, MS पेंट भी होता है, तो उपयोग सभी आएगा इसमें। विंडोज़ 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में से उपस्थित होते हैं, तो ये कहाँ उपस्थित होते हैं? डेस्कटॉप गैजेट्स में। निम्न में से विंडोज़ 7 का सिस्टम आइकन नहीं है। निम्न में से विंडोज़ 7 का सिस्टम आइकन नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? MS वर्ड जो है ये सिस्टम आइकन नहीं है। और डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन, कंप्यूटर और नेटवर्क, ये तीनों विंडोज़ 7 के डेस्कटॉप पे आते हैं। विंडोज़ 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विंडोज़ 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑटो हाइड द टास्क बार। विंडोज़ 7 के उपयोग को जानने की और कठिन सूचनाओं को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए किस पर क्लिक करता है? इस पर करते हैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं। आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है, जो कि विंडोज़ 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय प्रोग्राम है। MS पेंट जो होता है वो आपको इमेज वगैरह को ठीक करने में, रिसाइज करने में, उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करने में आपको हेल्प करता है। विंडोज़ 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी विंडो की प्रेस करता है? ये विंडोज़ 7, 8, 10 सब में ये विंडो की प्रेस करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने के लिए उसे बूटिंग कहा जाता है, बूटिंग। विंडोज़ 7 को शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज़ का उपयोग करते हैं? अल्टर और F4 दोनों को कॉम्बिनेट करके पहले अल्टर दबा के F4 दबाते हैं तो शट डाउन का ऑप्शन अपने आप ओपन आ जाता है। विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने का विकल्प है। विंडोज़ को व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने का विकल्प है रीस्टार्ट। एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा होता है? मेन्यू बार। विंडोज़ अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं? विंडोज़ अपडेट के लिए विंडोज़ अपडेट टूल का ही उपयोग करते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? तो ये एसेसरीज में होता है, एसेसरीज में।
इनमें से कौन से एसेसरीज नहीं है, इनमें से कौन से एसेसरीज नहीं है। जो एसेसरीज में जो है MS पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड, ये जो है वो एसेसरीज में आता है, लेकिन MS ऑफिस जो है वो एसेसरीज में नहीं आते। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बैच प्रोसेसिंग मोड, बैच प्रोसेसिंग मोड। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता किस काम में आती है, ये व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए, जो फालतू की जो फाइल्स होती है अपने कंप्यूटर में उनको हटाने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए, एक तरीके से क्लीनर है ये। विंडोज़ 7 में F5 का क्या कार्य है, विंडोज़ 7 में F5 का क्या कार्य है, तो F5 जो है रिफ़्रेश करने के काम आता है, रिफ़्रेश जो सिस्टम है उसको रिफ़्रेश करने के काम आता है। सिस्टम डेड व सिस्टम टाइम तारीख व समय है जो कंप्यूटर को किसके द्वारा संचालित होते हैं, ये किसके द्वारा संचालित होते हैं, आंतरिक घड़ी के द्वारा संचालित होता है। DVD का विस्तृत रूप जो है क्या है, ये है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों ही काम में लिए जाते हैं, दोनों ही शब्द को वैलिड माना जाता है कि दोनों ये जो है फुल फॉर्म है इसकी DVD की। CD की जो है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, यदि आप ये पूछा गया क्वेश्चन है पहले, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट, अच्छा कट कर दिया, अगर कॉपी करके पेस्ट करते तो दोनों जगह रहता, लेकिन इसमें कट किया है अपन ने, तो कट करने के लिए, कट करने के बाद वो केवल म्यूजिक फोल्डर में मिलेगा आपको। कट की शॉर्टकट कीज क्या है, Ctrl+X, और पेस्ट की Ctrl+V, कॉपी की Ctrl+C, और अंडू के लिए Ctrl+Y। मेमोरी की गति का सही अनुक्रम है, मेमोरी की गति का सही अनुक्रम है, तो इसमें ये भी पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें रजिस्टर मेमोरी जो है सबसे तेज़ होती है, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, पहले जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है, फिर कैश मेमोरी उससे थोड़ी डाउन होती है, फिर मेन मेमोरी उससे थोड़ी डाउन होती है, हार्ड डिस्क सबसे डाउन होती है इसमें। स्टोरेज ये कैपेसिटी में देखें तो हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा होती है, फिर मेन मेमोरी ज़्यादा बड़ी होती है, फिर कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर मेमोरी, लेकिन अगर स्पीड में देखें तो उल्टा हो जाता है। विंडोज़ 7 के उपयोग को जानने की और कठिन सूचनाओं को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य विंडोज़ के कार्यों के लिए हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन को पर क्लिक करते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट, इसमें द आंसर हो जाएगा। MS पेंट एप्लीकेशन को MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए कौन सा आइकन दबाते हैं, तो इसमें कर्व का मतलब ही होता है वक्रीय, तिरछी लाइन या घुमावदार लाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्व। तो दोस्तों ये थे कि RCIT से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित जो है 50 क्वेश्चंस। अगली नेक्स्ट सीरीज में, इस नेक्स्ट वीडियो में जो है 50 क्वेश्चंस और देखेंगे, ऐसे करके हम 350 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करेंगे, जो RCIT में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उनमें बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा देना, ताकि आपको जो नई अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।